हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो प्यारे बच्चों। आपकी आज कक्षा का स्माइल 3.0 का कार्य है बच्चों। भूगोल पर अध्याय है। भूगोल एक विषय के रूप में टॉपिक है। भूगोल की शाखाएं। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भौतिक भूगोल की शाखाएं बताइए। अध्ययन क्षेत्र के आधार पर भौतिक भूगोल की प्रमुख 4 शाखाएं हैं। पहली शाखा है भू आकृति विज्ञान, स्थलमंडल, जलवायु विज्ञान, वायुमंडल, समुद्र विज्ञान, जलमंडल और जीव भूगोल, जीव मंडल में। प्रश्न दूसरा है मानव भूगोल की शाखाओं का विस्तृत अध्ययन करिए, वर्णन करिए। तो बच्चों, इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम चलेंगे। चलिए बच्चों, सेकंड आंसर शुरू होता है। मानव भूगोल है तो इसकी जो पहली शाखा है वो है सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल। इसके अंतर्गत बच्चों समाज तथा इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन आता है। सेकंड क्वेश्चन है जनसंख्या। सेकंड इसकी शाखा है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। यह ग्रामीण तथा नगरीय करों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरी शाखा है बच्चों आर्थिक भूगोल। यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। अगला है चौथी शाखा है ऐतिहासिक भूगोल। यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन। अगला शाखा है राजनीतिक भूगोल। यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकट पड़ोसी इकाइयों के मध्य भू वैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। तो बच्चों, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न तीसरा है क्रमबद्ध उपागम को सविस्तार से समझाइए। विषय वस्तुगत उपागम, जिसे बच्चों क्रमबद्ध उपागम भी बोलते हैं, में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवत रेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोनदारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान और उसका विश्लेषण, विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। अगला है बच्चों प्रश्न की प्रादेशिक उपागम का सविस्तार से वर्णन कीजिए। बच्चों, प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट नामित प्रदेश हो सकती हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज में किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर अनुक्रमित है। प्रश्न पांचवा है भूगोल का अन्य विषयों से संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर करते हैं हम। चलिए बच्चों, ये प्रश्न आपके पांचवें का उत्तर है। सबसे पहला है बच्चों इतिहास और भूगोल के बीच में क्या संबंध है। इतिहास और भूगोल एक दूसरे से संबंधित हैं। भूगोल मानव के सांस्कृतिक विकास पर भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। प्रागैतिहासिक काल में जब मानव के भौतिक और सांस्कृतिक उपादान बहुत कम थे, पृथ्वी तल पर घटित होने वाली भौगोलिक घटनाओं का उसके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अगला है बच्चों राजनीतिक भूगोल का भूगोल से क्या संबंध है। राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जो राजनीतिक निष्पत्ति के रूप में सामने आने वाले भौगोलिक स्वरूप और भौगोलिक स्वरूप द्वारा निर्धारित होने वाली राजनीति की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। परंपरागत रूप से राजनीतिक
भूगोल में विश्लेषण के लिए त्रिस्तरीय संरचना का उपयोग किया जाता है। अगला संबंध हम जानेंगे बच्चों, भूगोल का सामाजिक विज्ञान से संबंध क्या है। तो बच्चों, भूगोल का सामाजिक विज्ञान से संबंध समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, व्यवहार तथा सामाजिक क्रिया का अध्ययन है, जिसमें मानव समाज की उत्पत्ति, विकास, संरचना तथा सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन सम्मिलित होते हैं। अतः समाज शास्त्रीय अध्ययनों में भौगोलिक ज्ञान आवश्यक है। अगला बच्चों संबंध जानेंगे हम अर्थशास्त्र से भूगोल का। आर्थिक भूगोल का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। आर्थिक भूगोल प्राकृतिक परिस्थितियों का अवलोकन करके आर्थिक विकास की मार्ग पर विचार करता है, जबकि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण समस्या मूलक होता है। अर्थशास्त्र समस्याओं का समाधान प्राकृतिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में ढूंढता है। तो बच्चों, इस तरह से आपका आज का जो स्माइल 3.0 का होमवर्क था ज्योग्राफी का कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं कर रखा है। तो थैंक यू।